हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाफ लाइफ टू हेल्थ। दिस इज निधि, योर वेलनेस कोच। मुझे बहुत सारी लेडीज अप्रोच करती हैं, वो जानना चाहती हैं कि कैसे वो डिलीवरी के बाद अपनी बेली को शेप में लेकर आ सके। हमें एक चीज समझने की जरूरत है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी बेली मसल्स पर, हमारे एब मसल्स पर सबसे ज्यादा जोर पड़ता है, सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। अगर उन्हें स्ट्रेंथ नहीं होती तो उन्हें शेप में आने में बहुत टाइम लगता है और कुछ लोगों की तो बेली कभी शेप में आ ही नहीं पाती। इसलिए हम पोस्टपार्टम एक्सरसाइजेस की एक सीरीज बना रहे हैं। हर वीक हम आपके साथ छोटी छोटी सी सिंपल सी एक्सरसाइजेस शेयर करेंगे, जिनको करके आप धीमे धीमे अपनी बेली मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उन्हें शेप में लेकर आ सकते हैं। आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सी सेक्शन हुआ है, आप सब लोग इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। इधर मैं आपको कॉशन करना चाहूंगी कि आपकी डिलीवरी में या अगर आपके प्रेगनेंसी में कोई इशू रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन रही है, तो एक बार अपने डॉक्टर से क्लियरेंस लें और उसके बाद इन एक्सरसाइजेस को शुरू करें। इन एक्सरसाइजेस को आप अपनी डिलीवरी के 2 से 3 हफ्ते बाद शुरू कर सकते हैं। कमिंग टू एक्सरसाइजेस, आज हम करने वाले 5 सिंपल एक्सरसाइजेस। हर एक्सरसाइज को करेंगे अराउंड 10 रेप्स, 10 बार करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंफर्टेबली फ्लोर पर लेट जाइए, अपने हाथों को ऐसे रखिए। हम कंफर्टेबली इनहेल करेंगे और जब हम एक्सहेल करेंगे तो अपनी प्यूबिक बोन को अपनी बेली की तरफ पुल करेंगे। तो बेसिकली आपकी प्यूबिक बोन इधर होती है, उसको आप पुल करेंगे अपनी बेली की तरफ और अपनी बेली बटन को फ्लोर की तरफ पुश करेंगे एक्सहेल करते हुए, और अपनी जो रिब केज होता है उसको हम पुश करेंगे टुवर्ड्स आवर हिप। सो बेसिकली हम ये जो अपनी कोर मसल्स होती हैं उन्हें स्क्वीज करेंगे। आप अपनी पेल्विक मसल्स को कैसे एंगेज कर सकते हैं कि जैसे आप अपना यूरिन रोकते हैं, तो जब आप यूरिन रोकते हैं तो आप इन मसल्स को एंगेज करते हैं, स्क्वीज करते हैं। तो जब आप एक्सहेल करेंगे तो आप हल्का सा अपने ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे, अपने मसल्स को स्क्वीज करेंगे, बेली बटन को नीचे पुश करेंगे, रिब बोन को टुवर्ड्स द बेली पुश करेंगे, और इस पोजीशन को हम होल्ड करेंगे फॉर लाइक 1-2 सेकेंड्स एंड रिलीज करेंगे। फिर से इनहेल करेंगे और फिर से एक्सहेल करेंगे। इसको हम करेंगे 10 काउंट्स तक। आप जब भी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 सेकेंड्स के लिए तो होल्ड करिए, 1 और 2 काउंट करिए और धीमे से इनहेल करिए। धीमे धीमे आप प्रैक्टिस करके उसको फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं 4 सेकेंड तक, 5 सेकेंड तक। तो अभी स्टार्ट करते हैं। कंफर्टेबली ऑन द फ्लोर, हाथों को आराम से रखिए। डीप इनहेल और एक्सहेल। पुश योर बेली बटन down your pelvic muscle this side, your rib cage here, engage and hold it for 1 and 2 and slowly release. Inhale and exhale, pull and release and exhale and release and exhale, squeeze, slowly release. Last 5, 4, 3, 2, and 1. Squeeze your pelvic bone, your abs down, squeeze your muscles and slowly release. Relax for 30 seconds. इन एक्सरसाइजेस में ब्रीदिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने कोर को कैसे एंगेज करते हैं ये बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको सामने से दिखाना चाहती हूँ। इधर आपको क्या करना है कि आप अपनी फिंगर्स को ऐसे रखिए और आप इनहेल करिए, और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो आपकी फिंगर्स क्लोज आनी चाहिए, आपका कोर एंगेज होना चाहिए। आपकी जो पेल्विक मसल्स हैं उन्हें आपको ऊपर की तरफ पुश करना है, अपना रिब केज नीचे की तरफ, जिससे ये मसल्स एंगेज हो। तो इनहेल एंड देन एक्सहेल। आपके फिंगर्स की ये जो फिंगर्स के टिप्स हैं वो एक दूसरे से क्लोज आने चाहिए। इसको प्रैक्टिस करिए कि जितना आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छे से अपने कोर को एंगेज कर पाएंगे, और जब आप अच्छे से अपने कोर को एंगेज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और आपका माइंड, बॉडी और ब्रेथ कोऑर्डिनेशन होगा तो आपको इन एक्सरसाइजेस से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जहाँ पर हम करेंगे हील स्लाइड। सो व्हाट विल डू, विल कंफर्टेबली सिट like this, again in the same position,
लाइक दिस। और जो पेल्विक टिल्ट में हमने एक्सरसाइज करी थी, इनहेल और एक्सहेल करा था, वही करेंगे। पर यहाँ पर जब हम एक्सहेल करेंगे तो हम अपने पैर को स्लाइड करके स्ट्रेट करेंगे, इनहेल करेंगे तो उसे ऊपर लेकर आएंगे, फिर दूसरे लेग को स्लाइड करेंगे और जब इनहेल करेंगे तब उसे ऊपर लेकर आएंगे। तो हमारा पैर जब स्लाइड होगा तो हमारा कोर एंगेज्ड होगा, हम अपने रिब केज को पुश करेंगे टुवर्ड्स बेली बटन और फिर स्लाइड करेंगे, और जब इनहेल करेंगे उस समय हम इसे ऊपर लेकर आएंगे। सो विल स्टार्ट नाउ। We'll do 10 counts on each side. So slowly, hand comfortably on the ground. Slowly, one deep inhale. Exhale, squeeze your muscles, take your leg away. Slowly inhale and come back. Again, exhale, take it back. Inhale, come up. Exhale, take it back. And inhale, come up. Exhale, take it back and hold and come up. Exhale and inhale. Exhale and inhale. Exhale, squeeze your muscles. Inhale, come back. Exhale, squeeze, squeeze and come back. Exhale, squeeze. Inhale, come. Exhale, squeeze and come. Every time remember, यहाँ पर कोई गैप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके बैक पर स्ट्रेन पड़ेगा। इसलिए आपको स्क्वीज करके रखना है अपनी मसल्स को, इधर दबाना है बेली बटन को इनसाइड और इनहेल अप। एंड लास्ट 5 4 3 push 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 push, muscles engaged, 2 and last 1. Take it away, 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 squeeze, inhale in, exhale, push it away, 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 and inhale in. Good job. Let's move to the next one. Again, same concept. What we'll do, we'll keep our body straight और अपने core को engage करेंगे while exhaling. Core engage, push the belly button back, and in this engaged core will go back as much as possible and come front. So basically आपको अपने spine को, पूरी body को slowly engaged position में पीछे लेके जाना है and inhale, come up as much as possible. छोटा सा भी movement बहुत अच्छा है, तो अपनी body को stable रखिए। आपके knees should be hip distance apart. Same concept. Exhale पर you have to push your pelvic muscles up, your rib cage down, and push your belly button towards the back. Full core engaged, and we'll go back. So we'll start in another 3. Deep inhale. Exhale, engage your core, slowly go back. Inhale, come front. Again, exhale, go back, 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 and inhale, come front. Exhale, core engaged, go back, and come front. And inhale, come front. Exhale, go back, 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 back. Inhale, come front, exhale back. Inhale, front. Exhale back. Inhale, front, exhale back. Try to push this as much as possible and front. And last 5, 4, 3, 2, and last 1. Take it back, 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 back. Squeeze, 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 and 1.
गुड जॉब। इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट भी प्रीवियस एक्सरसाइज जैसा ही है। जब भी हमारा कोर एंगेज होगा हम एक्सहेल करेंगे, तब हम अपने फुट को उठाएंगे और जब हम इनहेल करेंगे तो उसे धीमे से रिलीज करेंगे। तो इधर फोकस क्या करना है हमें कि हमारी ब्रेथ की लेंथ कितनी बड़ी है। तो अगर हम एक्सहेल कर रहे हैं राइट, तो हम उतनी देर में उठाएंगे धीमे धीमे, और जब हम इनहेल करेंगे तो धीमे धीमे नीचे लेकर जाएंगे। तो हमें बेसिकली अपनी ब्रेथ की लेंथ के हिसाब से अपने मूवमेंट को पेस करना है। थोड़ा सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर आप धीमे धीमे स्टार्ट करिए और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपका ब्रेथ, आपका बॉडी और माइंड अलाइन होगा। तो विल स्टार्ट नाउ। बेसिकली डीप इनहेल, एक्सहेल, कोर एंगेज, स्लोली लिफ्ट, इनहेल, again exhale, lift, inhale, down, every time, and up and down, up and down, up and down, core engage, lift, 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 and down, and inhale, down and inhale, and last 5, 4, 3, 2, squeeze, 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 and slowly come down. Good job. Next exercise के लिए come like this on the floor, leg at 90 degree. ये leg बिल्कुल comfortably. Hold this position. स्लोली, अगेन द कॉन्सेप्ट इज सेम। जब भी आप एक्सेल कर रहे हैं आपको एंगेज करना है मसल्स को, अपने कोर मसल्स को, एंड इनहेल करते हुए रिलीज करना है। तो यहाँ भी हम हिप फ्लेक्सर करेंगे तो हम अपने आप को पुश करेंगे फ्रंट लाइक दिस, होल्ड दिस पोजीशन एंड ब्रीथ। ये पोजीशन हम 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे और पूरे टाइम हम जब भी एक्सेल करेंगे, engage your core muscles, release. Engage your core muscles, release. Engage, push your pelvic muscles up, reach down and release. Hold it for last 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly come back. Breathe normally, relax yourself, and then change the leg. So the key here is your knee should not go beyond your ankle. So again, come in this position and then slightly push your spine, your torso ahead like this. And core engage every time you exhale, core engage. And push. And push. For last 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, and 1. Slowly come back. Relax. Good job. You have finished all the exercises. I hope ये वीडियो आपको informative लगा होगा. इन exercises को try करिए. रोज करिए 2 से 3 हफ्ते तक. अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वीक हम थोड़ी और नई एक्सरसाइज शेयर करेंगे, थोड़ा प्रोग्रेसिव वर्जन शेयर करेंगे इन एक्सरसाइजेस का. धीमे धीमे आप उन एक्सरसाइजेस को भी अपने शेड्यूल में इंक्लूड करिए. इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, उन लोगों के साथ जिन्हें इन एक्सरसाइजेस की जरूरत है. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. We'll see you next time.